प्रयागराज माघ मेले में भारी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। संगम पर सुबह से स्नान का सिलसिला जारी। माघ मेले में स्नान पर्व पर भीड़ बढ़ी। कड़ाके की सर्दी के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश हाई। संगम क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ की टीम तैनात। भीड़ नियंत्रण के लिए वन वे व्यवस्था लागू। श्रद्धालुओं से नियम पालन की अपील। ड्रोन और सीसीटीवी से की जा रही माघ मेले की निगरानी। अलर्ट मोड पर प्रशासन। प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने जगह जगह की तलाशी ली। साथ में डॉग स्क्वाड मौजूद रही। तैयारियों का पुलिस ने लिया जायजा। लोग संगम में स्नान कर भक्तिभाव से कर रहे पूजा और ध्यान। माघ मेले में लगातार उमड़ रहा आस्था का सैलाब। घाट पर कल्पवासी गा रहे भगवान के भजन। सभी श्रद्धा और भक्ति में सराबोर नजर आए। प्रयागराज में संगम घाट पर हुई भव्य और दिव्य संध्या आरती। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई आरती। बड़ी संख्या में आरती में शामिल हुए श्रद्धालु। सभी ने भगवान को नमन किया। बदेरवाह की घाटी की खूबसूरती को बर्फबारी के चलते लगे चार चांद। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी। चारों ओर बिछी दिख रही चांदी जैसी सफेद बर्फ की चादर। इलाके की खूबसूरती देखना सैलानियों के लिए यादगार पल। बड़ी संख्या में पर्यटक घाटी में परिवार और दोस्तों के साथ कर रहे मौज मस्ती। बर्फ से बना रहे आकृतियां। बर्फीले और ठंडे मौसम में पर्यटक नाचते झूमते नजर आए। लोगों ने एक दूसरे पर मारे बर्फ के गोले। खूबसूरत वादियों में लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई। मोबाइल के कैमरे में कैद की अलौकिक तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के बदेरवाह में बर्फबारी के बाद बड़ी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त की। पर्यटकों से सावधानी बरतने की अपील। सड़कों पर बढ़ाई गई निगरानी। लगातार गश्त कर रहे सेना के जवान। पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद हालात सामान्य करने की कोशिश जारी। प्रशासन और सेना की टीमें सड़कों से बर्फ हटाने में जुटी। लगातार बर्फबारी से पुंछ की कई सड़कें रही इबादत। मशीनों की मदद से बर्फ हटाकर किया जा रहा है यातायात बहाल। घने कोहरे की चपेट में आगरा। धुंध की चादर में ढका ताजमहल। विजिबिलिटी बेहद कम। दिल्ली में शीतलहर का दिखा असर। गलन भारी हवाओं ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर शीतलहर से बुरा हाल। ठंड से निपटने के लिए यात्रियों ने किए पूरे इंतजाम। दिल्ली में खराब मौसम के कारण हवाई सेवा पर असर पड़ा। कई फ्लाइट्स डिले। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बावजूद जवानों का जोश हाई। सुबह सुबह रिपब्लिक डे परेड की रिहर्सल। बीती रात रही लखनऊ में सीजन की सबसे सर्द रात। 6 डिग्री रहा पारा। यूपी के 4 जिलों में पारा 5 डिग्री के नीचे लुढ़का। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी तापमान गिरने की संभावना। मुंबई के बांद्रा इलाके में स्मॉग की चादर छाई। हवा की गुणवत्ता पर असर पड़ा। बांद्रा में स्मॉग से विजिबिलिटी घटी। प्रदूषण बढ़ने से नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह। गुवाहाटी में बड़ी शीतलहरी। न्यूनतम तापमान गिरा। सुबह शाम सड़कों पर कम दिखी चहल पहल। शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। बुजुर्गों और बच्चों को सतर्क रहने की प्रशासन ने सलाह दी। दार्जिलिंग की पहाड़ियों में सुबह से ही धूप खिली। लोगों ने उठाया खुशहाल मौसम का लुत्फ। धूप सेकते नजर आए लोग। सिलीगुड़ी के मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। तापमान 0 डिग्री। पेड़ और झीलें जमी। घने कोहरे की चपेट में सीकर और आसपास का इलाका। सुबह सुबह सड़कों पर वाहनों की आवाजाही कम।
तेज हवाओं और गिरते तापमान ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर किया। अगले 2 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान। फतेहपुर में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी करीब 30 मीटर, न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट, विजिबिलिटी कम होने से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में 5वें दिन भी छाए बादल, सर्द हवा के साथ शीतलहर के चलते ठिठुरन बढ़ी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। रविवार को न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा की पांगी घाटी में मौसम में आए अचानक बदलाव से रविवार शाम को हुई बर्फबारी, स्नोफॉल के बाद खूबसूरत नजारा। पांगी के निचले क्षेत्रों में लगभग 1 से 1.5 इंच, ऊपरी इलाके में 3 से 4 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। भारतीय तटरक्षक बल को मिला नया स्वदेशी जहाज, ICGS समुद्र प्रताप प्रदूषण रोधी अभियान चलाने में मदद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ICGS समुद्र प्रताप को गोवा में कमीशन किया। कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत, रक्षा सचिव समेत कई वरिष्ठ अफसर शामिल। तेल रिसाव का पता लगाने के लिए उन्नत प्रणालियों से लैस समुद्र प्रताप प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए 2 जहाजों में से एक। समुद्र प्रताप का मतलब समुद्र की महिमा, समुद्र को सुरक्षित, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखेगा ये जहाज। पहली बार इस जहाज पर 2 महिला अधिकारी नियुक्त की गई। वे पुरुष साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी ड्यूटी निभाएंगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने तिरुचिरापल्ली में जम्बुकेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के प्रमुख शिव मंदिरों में से एक। तिरुचिरापल्ली में अमित शाह का नमा ओरू मोदी पोंगल महोत्सव में शामिल होने कार्यक्रम को लेकर पारंपरिक तरीके से तैयारी की गई। 11 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर मंदिर में 8 से 11 जनवरी तक कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर के निर्माण पर ब्लॉग लिखा। मंदिर पुनर्निर्माण को बताया देश के अटूट जिजीविषा की कहानी। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है सोमनाथ का महादेव मंदिर। तमिलनाडु के मदुरई में जल्लीकट्टू की तैयारी। जल्लीकट्टू फेस्टिवल के लिए मनकुथल और स्पेशल डाइट के साथ की जा रही कड़ी ट्रेनिंग। भारत अंडर 19 दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 टीम के बीच दूसरा यूथ वनडे मैच आज। मैच दक्षिण अफ्रीका के विलोमोर पार्क में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बनाई बढ़त। आज फिर मैच में फतेह हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। मुजफ्फरपुर की सामाजिक कार्यकर्ता रेणु पासवान को कांस्य फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट वॉक का निमंत्रण। बिहार की पहली महिला को मिला गौरव। पूर्वी चंपारण के केसरिया में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। मंदिर में 210 मीट्रिक टन का शिवलिंग स्थापित होगा। त्रिची में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में धूमधाम से मनाई गई वैकुंठ एकादशी। बड़ी संख्या में मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान रंगनाथ स्वामी का विधि विधान से हुआ पूजन, निकाली गई भगवान की पालकी। तीन मैचों की सीरीज में भारत ने 1-0 से बनाई बढ़त। आज फिर मैच में फतेह हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी टीम इंडिया। मुजफ्फरपुर की सामाजिक कार्यकर्ता रेणु पासवान को कांस्य फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट वॉक का निमंत्रण। बिहार की पहली महिला को मिला ये गौरव। पूर्वी चंपारण के केसरिया में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। मंदिर में 210 मीट्रिक टन का शिवलिंग होगा स्थापित। त्रिची में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में धूमधाम से मनाई गई वैकुंठ एकादशी। बड़ी संख्या में मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान रंगनाथ स्वामी का विधि विधान से हुआ पूजन, निकाली गई भगवान की पालकी। बोटाद के कष्टभंजन देव मंदिर में मुकेश अंबानी ने परिवार के साथ दर्शन करने के लिए वो पहुंचे। ढोल बजवाकर धूमधाम से हुआ अंबानी परिवार का स्वागत। अंबानी परिवार ने विधि विधान से भगवान का दर्शन पूजन किया, आशीर्वाद लिया। 7 जनवरी से लखनऊ दर्शन इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस से सिटी टूर होगा शुरू। लखनऊ की जीवन विरासत की ऊंचाई से गाइडेड रूप में दिखाएगी इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस।
जम्मू में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एनएचपीसी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का किया दौरा। केंद्रीय मंत्री ने विधि विधान से पूजा पाठ किया, अधिकारियों से बातचीत की। हापुड़ में वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। तेंदुओं को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। लखनऊ में गोमती नदी पर वाटर मेट्रो चलाने की तैयारी तेज। परिवहन विभाग की कोची मेट्रो अधिकारियों के साथ बैठक हुई। जयपुर में ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सूरत में स्थापना समारोह में डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने हिस्सा लिया। डिप्टी सीएम ने सभा को संबोधित किया। दक्षिण 24 परगना में जोरों से चल रही गंगा सागर मेले की तैयारियां। खंभों पर लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। सीएम ममता बनर्जी तैयारियों का लेंगी जायजा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्राइड मोमेंट्स प्रोग्राम में हुए शामिल। सीएम ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। चीन के हार्बिन में आइस फेस्टिवल की जोरदार शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में उत्सव में शामिल हुए लोग। चारों ओर दिखी बर्फ की चमचमाती चादर। सैलानी आइस फेस्टिवल में जमकर कर रहे ठंडे मौसम में मौज मस्ती। बच्चे भी बर्फ में जमकर खेलते नजर आए। बर्फ से बनाया गया महल और कई दूसरी आकृतियां बनी आकर्षण का केंद्र। ड्रोन तस्वीरों में मनमोहक नजारा दिखा। लोग बर्फ की स्लाइड का ले रहे आनंद। स्नोफॉल से लोगों को खुशी और उत्साह कई गुना ज्यादा बढ़ी। बर्फ की सिल्लियों में जमे दिखे रंग बिरंगे फूल। कई लोग बर्फ की आकृतियों के बीच तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में टेडी बियर टॉस इवेंट में आइस रिंक पर खिलौनों की बारिश हुई। लोकल चैरिटी के लिए फेंके गए हजारों सॉफ्ट टॉयज। हर्षी बियर्स के पहले गोल के साथ ही शुरू हुआ टेडी बियर टॉस। मैच के दौरान पूरा आइस रिंक खिलौनों से भर गया। इस बार टेडी बियर टॉस में 81,796 सॉफ्ट टॉयज जमा किए गए। हालांकि टूट नहीं पाया पिछले साल का रिकॉर्ड। टेडी बियर टॉस के बाद मैच दोबारा शुरू किया गया। हर्षी बियर्स के रॉकफोर्ड आइस हॉक्स को 5-4 से हराया। हर साल होने वाला ये इवेंट स्थानीय बच्चों और जरूरतमंदों की करता है मदद। खेल और समाज सेवा का देखने को मिला अनोखा मेल। सऊदी अरब में रेगिस्तान पर रफ्तार का रोमांच। डकार रैली की शानदार शुरुआत। प्रतियोगिता के बीच कड़ा मुकाबला। स्वीडन के मैटियस स्ट्रॉम से जीती प्रोलॉग रेस। पहला स्थान पर रहे। 10 मिनट 48 सेकंड में 22 किलोमीटर की दूरी तय की। अमेरिका के मिच गुथरी ने प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। एक्स्ट्रॉम से महज 8 सेकंड से ज्यादा समय लिया। बेल्जियम के गुइलॉम डी मेवियास तीसरे स्थान पर रहे, जबकि नासिर अल अतिया ने चौथा स्थान हासिल किया। चीन में पारंपरिक उद्योगों के अपग्रेड पर जोर। विनिर्माण क्षेत्र में 80% से ज्यादा हिस्सेदारी पारंपरिक उद्योगों से। बारिश के बीच इटली के पूर्वी तट पर ओलंपिक टॉर्च रिले निकली। दर्शकों और टॉर्च बेयरर्स ने खराब मौसम में जोश बनाए रखा। ओलंपिक टॉर्च रिले का 28वां चरण शुरू हुआ। रिले रोम के पास से होते हुए एड्रियाटिक सागर की ओर बढ़ी। एब्रूजो पहाड़ में टॉर्च को ऊंचाई तक ले जाया गया। रेस्क्यू टीम ने किले तक पहुंचाई मशाल। एनकोना शहर में रात के समय कॉल्ड्रन जलाया गया। इस दौरान एक डॉग भी जश्न में शामिल हुआ। ओलंपिक टॉर्च रिले 12,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 2026 विंटर ओलंपिक फरवरी में मिलान और कॉर्टिना में होंगे। बर्फ की सफेद चादर से ढके यूरोप के कई देश। जर्मनी के म्यूनिक में स्नोफॉल का भव्य और शानदार नजारा। दिल्ली में गरीबों को नए वर्ष का खास तोहफा। 15 महीने तक मुफ्त मिलेगी पैक्ड चीनी अंत्योदय अन्न योजना के कार्ड धारकों को होगा फायदा। भारतीय सिनेमा के मैराथन मैन बने एक्टर अनुपम खेर। शुरू की 550वीं फिल्म घोसला का घोसला 2 की शूटिंग। स्टार का संग केक काटकर जश्न मनाया।
साउथ सुपरस्टार प्रभास की फिल्म राजा साहब का नया गाना नाचे नाचे आज रिलीज होगा। प्रभास के साथ मालविका मोहनन और निधि अग्रवाल डांस से मचाएंगी धमाल। अजय देवगन की दृश्यम 3 पर बड़ा अपडेट। अक्षय खन्ना का किरदार नहीं निभाएंगे एक्टर जयदीप अहलावत। फिल्मी पर्दे पर 25 साल बाद होगी नायक की वापसी। प्रोड्यूसर दीपक मुकुट ने फिल्म नायक का सीक्वल बनाने का ऐलान किया। फिल्म में अभिनय के साथ ही फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे अनिल कपूर। अभिनेत्री कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन ने सिंगर बॉयफ्रेंड स्टेबियन से सगाई की। स्टेबियन ने याट पर फिल्मी अंदाज में शादी के लिए प्रपोज किया और रिंग पहनाई। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म धुरंधर का धमाल जारी। फिल्म छावा को पछाड़कर 5वें हफ्ते में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी। दुनिया भर में कमाई का आंकड़ा 1200 करोड़ के पार। पाकिस्तान से सटे जैसलमेर में अपकमिंग फिल्म बॉर्डर 2 का गाना रिलीज। फिल्म की स्टार कास्ट के साथ बड़ी संख्या में बीएसएफ के जवान, अफसर और आम लोग मौजूद रहे। 23 जनवरी को फिल्म रिलीज होगी। जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है। हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन को देखने के लिए लगा फैंस का जमावड़ा। पत्नी के साथ कैफे पहुंचे अभिनेता की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ लगी।